Assalamu alaikum, dear YouTube and Facebook viewer. This is Abid Bashir, and you are watching me on Facebook as CSC Batnoor, and on YouTube you are watching me as Abid Bashir Official. And I have recently uploaded 2 of my videos regarding PMJAY Sehat cards and regarding the procedure and regarding this procedure of CSC center, how to get a CSC center. If you have not yet watched them, please go to my channel and check my content. There you will find those 2 videos. पिछले वीडियो में जो मैंने पॉइंट 5 को इंक्लूड किया था वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक CSC सेंटर के लिए, क्योंकि उसके बगैर आप VLE बन ही नहीं सकते हो, VLE के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो इससे पहले कि हम VLE के लिए रजिस्टर करें, हमें पहले टेक रजिस्ट्रेशन करनी है। वहाँ से हमें कुछ असाइनमेंट्स को क्लियर करना है, फाइनल एग्जाम को क्लियर करना है, वो सब ऑनलाइन होता है। उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलती है, तो उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। तो कैसे करते हैं ये सब, चलिए मैं आपको अगले अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा आगे आगे कैसे होता है ये सब। इससे पहले कि हमारा यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो जाए, वीडियो लंबा हो जाए, तो मैं आपको लेके जाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फुल प्रोसीजर कहाँ पे, कैसे, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, और कैसे हमें रजिस्टर करना है, और कैसे एग्जाम्स को क्लियर करना है, असाइनमेंट्स को क्लियर करना है, कौन से ब्राउज़र को फॉलो करके हमें जो है टेक का फाइनल एग्ज़ाम देना है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक। जो है हमारा लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरह से हम टेक के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में आता हूं या सीधे फायरफॉक्स में आता हूं। फायरफॉक्स में मैंने अपना जो अकाउंट है उसको ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, लेकिन इस वक्त मुझे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दिखानी है। तो मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पे लेके आता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो हम लिखेंगे, वेबसाइट को याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे कैपिटल में लिखेंगे TEC और एंटर पे क्लिक करेंगे। एंटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। सबसे पहली वेबसाइट जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही है वो है www.cscentrepreneur.in। तो इसी पे जाना है हमें, और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इन्होंने अपने इंटरफेस के होम पेज में नहीं रखा है, यानी अपनी वेबसाइट के होम पेज पे नहीं रखा है। तो इसलिए हमें जाना है सीधे लॉग इन विद अस। तो हमें सीधे लॉग इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें आते हैं 3 ऑप्शन। यहाँ पे एक लॉगिन है CSC के साथ, यानी जो VLE CSC होता है, CSC का VLE होता है, उसको एक अलग पोर्टल है जहां से वो लॉगिन कर सकता है सीधे अपने VLE आईडी से। और दूसरा है लॉगिन, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है तो वो लॉगिन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है तो उसको उन्हें करना है यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक। तो इसके साथ हम आए अपने दूसरे पेज पे। यहाँ पे हमें अपना एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फुल प्रोसेस है। क्या करना है, नेम लिखना है अपना, पूरा अच्छे से नेम लिखना है, यानी मतलब ये कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो इसके बाद इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड देना है, यानी मोबाइल नंबर एक्टिव देना है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी पासवर्ड को घुमाया या आपका पासवर्ड जो इसका पासवर्ड है वो भूल गए तो आपको इसी रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको मेल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप एक वैलिड मेल देना है, यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि बाद में उसको अप्रूव भी करना है आपको अपने जीमेल में या हॉटमेल में या याहू पे जाके, या रेडिफ अगर चलाते हो तो रेडिफ में जाके। तो तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है उस वहां पे आपको अपने फादर का नाम लिखना है, मदर का, या अपने अगर शादी की है तो उसका नाम, अपने स्पाउस का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पे, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, तो मुझे सबमिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा। तो स्टेट लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है वो वहीं से आपको आएगा, और ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको सिलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है एड्रेस, और एड्रेस आपको लिखना है खुद। तो कौन से लोकेलिटी से हो आप, कौन से कहाँ से हो, यानी आपकी लोकेलिटी क्या है, विलेज क्या है, वो लिखना है यहाँ पे। तो जेंडर को सिलेक्ट करना है, DO भी क्लियर देना है। यहाँ पे अब आती है बात अपलोड स्टूडेंट फोटो की, यानी स्टूडेंट इसलिए क्योंकि आपको आगे इनके साथ पढ़ना है। तो यू आर नाउ द स्टूडेंट ऑफ टेक।
तो यहाँ पे आपको CSE एकेडमी के अंडर पढ़ना है, तो वहाँ पे आप एज स्टूडेंट होंगे। तो फोटो में एक बात ध्यान में रखना कि गलती से भी दूसरी फोटो, अपने फोटो के बजाय दूसरी फोटो अपलोड नहीं करना, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे कैप्चा आया है, यानी कोड एक आता है, तो इसको यहाँ पे आपने फिल करना है क्लियर। जैसे अगर वहां से स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, अगर कैपिटल अल्फाबेट से तो कैपिटल लिखना है, और जो जैसा है वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपके पास एक टैग नंबर आएगा जिसको आपको वैलिडेट करना होता है फिर अपने फाइनल एग्जाम में। और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे हमने जाना है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म को आपको पूरी तरह से बताया कि कैसे हम इस फॉर्म को भरते हैं और इस पे कौन कौन सी डिटेल भरनी है। तो यहाँ से मैं आया अब अपने लॉगिन स्क्रीन पे, यानी लॉगिन करने के बाद देखो एक ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे हमें आप देख सकते हो मेरा टैग नंबर, ये मेरा नाम है, ये मैंने इस दिन में यानी 2011 यानी नवंबर के 19 तारीख पे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थी। इंग्लिश लैंग्वेज रखनी है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में क्यों आना है, हमें देखना है कि कितने असाइनमेंट्स होते हैं। ये देखो आप, मैंने 10 के 10 असाइनमेंट्स क्लियर किए हैं। उसके बाद मैंने फाइनल एग्जाम भी दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरी सर्टिफिकेट जनरेट हो गई है। मैंने उस वक्त इसको डाउनलोड भी किया था। तो अब मुझे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से जब आप फाइनल एग्जाम अपना क्लियर करोगे तो यहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा जब आप पास हो जाओगे, यानी अब जब आप मिनिमम पास मार्क्स भी कंप्लीट करोगे, मिनिमम पास मार्क्स ऑब्टेन करोगे, तो आपके यहाँ पे पोर्टल पे एक ऐसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन, डाउनलोड ऑप्शन आएगा। तो असाइनमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। असाइनमेंट ये है असाइनमेंट 1, इसमें मुझे मिले हैं 10 में से 9 मार्क्स और पास हो गया है। दूसरे में मिले हैं 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 5 और 10 में से 9, 10 में से 7, 10 में से 8, 8, 8, 5 और 8, ऐसे मैंने इसको कंप्लीट करके फिर मैंने अपने अब हम फिर जाते हैं। जब हम ये जो फाइनल एग्ज़ाम जो हम ये 10 असाइनमेंट्स क्लियर करते हैं तो हमें फिर जाना पड़ता है टेक एग्ज़ाम पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे टेक एग्ज़ाम, यानी टेक एग्ज़ाम जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना जो है अपनी जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ये देखो, यू हैव ऑलरेडी पास्ड द एग्ज़ाम, काइंडली गो टू योर डैशबोर्ड टू गेट द सर्टिफिकेट। जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको वहीं से रिकमेंड करेगा कि कौन सा ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना है और आपको उसके ये देखो यहाँ पे अब ये मुझे दिखा रहा है कि यू हैव ऑलरेडी पास्ड द एग्जाम, काइंडली गो टू योर डैशबोर्ड टू गेट द सर्टिफिकेट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो बंदे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है तो वो कह रहे हैं, वो अगर मुझे यहाँ पे कमेंट में सेक्शन में आके कहेंगे कि आपने तो वो नहीं दिखाया। देखो क्या करना है कि जब आप एग्जाम के लिए आओगे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे और टाइमिंग जो होनी चाहिए संडे के बगैर वो होनी चाहिए 10 से 5 के बीच। और 10 असाइनमेंट्स को क्लियर करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, यहाँ से टेक एग्जाम पे क्लिक करके आपको जाना है आगे आपको ये दिखाएगा क्या आपके पास ये ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र का नाम वहीं से देता है। तो वो ब्राउज़र आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना जो वो ब्राउज़र है उसको रखा है। तो आता हूँ मैं अपने यहाँ पे, यहाँ पार्टीशन में यहाँ पे मैंने PC ऐप्स रखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ये वाला ब्राउज़र है CSCEB। ये एक ब्राउज़र है जिसको हमें इंस्टॉल करना होता है और इंस्टॉल करने के बाद ये वाला ब्राउज़र है CSCEB, और इसको हमें इंस्टॉल करके इसी ब्राउज़र में हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो क्यों देना पड़ता है, क्योंकि ये उन्होंने खुसूसन एग्ज़ाम के लिए ही बनाया है, ताकि उस वक्त जब आप एग्ज़ाम देने के लिए आओगे तो आपको पहले अपने आधार कार्ड का फ़ोटो देना है, अपना फ़ोटो देना है पहले, वहीं से जो हमारा वेबकैम होता है कंप्यूटर के लैपटॉप का, तो उसमें से आपको फ़ोटो क्लिक करने हैं दोनों के, और उसके बाद वो अप्रूव हो जाएंगे। आगे पहले उनको वेरीफाई कर दिया जाएगा, उसके बाद वो अप्रूव हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने आना है एग्ज़ाम पोर्टल में। एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसमें अगर आप लाइन में आओगे, क्यू में आओगे तो थोड़ा सा वेट करना होगा। तो उसके बाद ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम आपके सामने एक लिंक आएगी, वो पर क्लिक करना है स्टार्ट एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको उस वक्त दिमाग में रखनी है, जहन में रखनी है, वो ये कि उस वक्त शोर शराबा नहीं करना है, यानी शोर नहीं मचाना है। और दूसरी बात, वहाँ पर मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मोबाइल की तरफ देखना भी ये नहीं है। जो भी प्रिपरेशन करनी है पहले ही करनी है। जब आप
असाइनमेंट्स को क्लियर कर रहे होंगे, उसी वक्त प्रिपरेशन करनी है, तो उस वक्त आपको खामोशी के साथ पेपर को कंप्लीट करना है। वहीं पे आपको दिखाया जाएगा कि अगर आपने मिनिमम पास मार्क्स भी किए तो आपके पोर्टल में सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा। आएगा और अगर आपने पास मार्क्स नहीं किए तो आपके पोर्टल में सर्टिफिकेट के डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। ये तो क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने आगे। Subscribe now and press the bell icon.